हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कान की हड्डी का सड़ना। फ्रेंड्स, कान में इन्फेक्शन होते हैं तो कान डिस्चार्ज एक कॉमन प्रॉब्लम है और उसमें अलग अलग तरह के डिस्चार्ज भी होते हैं और कई बार ये डिस्चार्ज जो है काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, जिसके बाद आपके कान में पानी की जगह पस आने लगता है, खून आने लगता है। कभी कभी ये पस जो होता है पीला होता है, हरा होता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी बनी होती है तब भी आपको इस तरह का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। अगर आपका जो डिस्चार्ज है उसमें स्मेल आ रही है या वो वाटरी है या फिर ब्लडी है, तो इन सभी डिस्चार्ज के क्या मतलब होते हैं और आप कैसे पता करेंगे कि आपके कान की जो हड्डी है वो सड़ रही है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, कान में इन्फेक्शन होना या कान बहना या ईयर डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डिस्चार्ज कई तरीके से हो सकते हैं। कई बार आपके कान में किसी तरह का इन्फेक्शन होने पर होने लगता है, या कान के पर्दे में सूजन आने पर होने लगता है, या आपको कान में चोट लग जाती है तो भी आपको डिस्चार्ज होने लगते हैं। कई कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें कि आपको बहुत लंबे समय तक सर्दी बनी रहती है तो भी आपका ईयर डिस्चार्ज होने लगता है। तो ये डिस्चार्ज पे मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई थी, किस डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है, कितनी तरह के डिस्चार्ज आपकी ईयर से होते हैं। आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं कि ईयर प्रॉब्लम की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको कान की हड्डी सड़ रही है तो आपको क्या क्या सिम्टम आने लगते हैं और आप कैसे पता करेंगे कि आपकी कान की जो हड्डी है वो सड़ने लगी। फ्रेंड्स, ईयर की जो हड्डी होती है वो सड़ने पर आपको सुनाई देना बंद हो सकता है और इसके लिए जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी होता है और सर्जरी में आपकी वो बोन्स हैं वो निकाल दी जाती हैं या फिर जितना इन्फेक्शन होता है उसको निकाल दिया जाता है। तो ये इसका उपचार होता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी जो कान की हड्डी है वो सड़ रही है, क्योंकि डिस्चार्ज कई लोगों को बचपन से होता है और काफ़ी लंबे समय तक होता रहता है। जैसे कई लोग बोलते हैं सरा बहना, यानी बचपन में बहुत छोटे होते हैं जब से बहरा होता है और फिर कुछ सालों बाद ये बंद हो जाता है और दोबारा से शुरू हो जाता है। या फिर आपको लंबे समय तक कान में किसी तरह का इन्फेक्शन बना रहता है तो भी आपको ये डिस्चार्ज होता है वो पस के रूप में आने लगता है। तो पस जो होता है वो उसमें उसकी थिकनेस, उसका कलर और उसकी स्मेल, इन तीनों चीज़ों से डिपेंड करता है कि आपकी जो कान की हड्डी है वो सड़ रही है या जो डिस्चार्ज है वो और किसी वजह से, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या फंगल इन्फेक्शन की वजह से, या अंदर किसी तरह की फुंसी या फोड़ा हो गया है जिसकी वजह से आपको ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो कान का जो डिस्चार्ज होता है, अगर आपकी हड्डी सड़ रही है तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कान में किसी तरह का इन्फेक्शन है या डिस्चार्ज है तो आपकी कान की हड्डी सड़ती है। अदरवाइज़ आपके कान की हड्डी इतनी जल्दी नहीं सड़ती है तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लापरवाह होना भी नहीं है, क्योंकि कान का जो पर्दा है फट जाता है, उसके बाद में कान की हड्डी में इन्फेक्शन होना बहुत जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप कई सालों तक कुछ दवाइयाँ मेडिसिन लेकर या घरेलू या होम्योपैथी की या जिस तरीके से भी बस ट्रीट कर रहे हैं और आज अभी तक आपने इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो बहुत संभावना रहती है कि जो इन्फेक्शन है वो आपके पीछे चला जाए और कान की हड्डी को डैमेज कर दे। फिर इसके लिए आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। इसका सिम्टम यही होता है कि आपका जो डिस्चार्ज है वो लगातार रहता है, लंबे समय तक रहता है और उसमें जो पस आने लगता है उसके साथ में आपको स्मेल आने लगती है। तो अगर आपके कान के डिस्चार्ज में स्मेल आने लगी है तो बहुत संभावना है कि आपकी कान की हड्डी सड़ रही है। अगर ये हड्डी सड़ती है तो फिर इसमें कोलेस्टेस्टोमा की प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों को मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, बेल्स पॉल्सी हो जाती है। इन सभी पर मैंने पहले वीडियो बनाई है, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं आप देख सकते हैं। तो ये कहने का मतलब यह है कि इन्फेक्शन जो है दो तरीके से बढ़ता है। अगर आपकी कान का इन्फेक्शन अंदर बढ़ रहा है तो आपको सुनने में तकलीफ़ होने लगेगी, पस आने लगेगा, डिस्चार्ज होगा वो बदबूदार होगा। अगर ये इन्फेक्शन ऊपर की तरफ जाता है
ब्रेन की तरफ जाता है तो ब्रेन एब्सेस की समस्या हो जाती है, यानी कि आपके ब्रेन जो है काम करना बंद कर सकता है, ब्रेन में इन्फेक्शन पहुंच जाएगा तो इंसान की डेथ हो जाती है। तीसरा तरीके से इन्फेक्शन होता है कि आपके ये इन्फेक्शन है वो गले की साइड चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कई जो गठानों जैसी बन जाएंगी, गर्दन में दर्द होगा, सूजन होगा और बहुत पेन होगा। तो जो पस होता है वो तीनों जगह में से कहीं भी फंस सकता है और इसी के कारण से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तीनों ही कंडीशन अच्छी नहीं होती हैं। तो अगर आपको बहुत लंबे समय तक जुकाम भी है या बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज भी है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इसको दिखा लेना चाहिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो बस यही। तो इसके सिम्टम क्या आते हैं? इसके सिम्टम होते हैं जो पेशेंट होगा उसको मेनिंजाइटिस हो सकता है, उसकी जो गले की आवाज़ है वो बैठी हुई रह सकती है। अगर ये 9 दिन से ज़्यादा आपको इस तरह के डिस्चार्ज हो रहे हैं तो फिर आपको हो सकता है कि जो इन्फेक्शन है वो अंदर की तरफ बढ़ रहा हो और इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको कान में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो फिर आप खुद से ट्रीट ना करें, उसमें कान में कुछ भी ना डालें और जब तक कि आप डॉक्टर से संपर्क नहीं कर लेते हैं, क्योंकि इससे इन्फेक्शन जो है बढ़ सकता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। या फिर इसके लिए फिर डॉक्टर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, आपको एक्सरे निकालने की सलाह दे सकते हैं। एक्सरे के द्वारा वो ये पता करते हैं कि आपकी जो हड्डी है उसमें इन्फेक्शन पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो ऐसे पेशेंट को अक्सर चक्कर भी आने लगते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का जो पर्दा होता है पूरी तरीके से गल चुका होता है, उसके बाद ही वो इन्फेक्शन है वो अंदर गया होता है। जबकि हमारे कान का जो पर्दा होता है 6 लेयर का होता है और वो पूरा ख़त्म हो चुका होता है। तो जितना ज़्यादा लेट होते हैं उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। उसके बाद सर्जरी के बाद भी आपको पूरी रिकवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जितना जल्दी हो इसका ट्रीटमेंट करा लें, क्योंकि अगर कान की हड्डी में इन्फेक्शन हो जाता है तो आप हमेशा के लिए बहरे भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।